आज मैं तुमसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। तुमने किसी को कितनी बार एक लास्ट चांस दिया था, बावजूद इसके कि वो तुम्हें हर बार दिखा चुका था कि वो है क्या? तुमने कितने बार अपने दिल और दिमाग को समझाया है कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, शायद इस बार सामने वाला पर्सन चेंज हो जाएगा। और फिर क्या हुआ? सेम बिहेवियर, सेम पेन, सेम कंफ्यूजन एंड सेम सिचुएशन। ये वीडियो सॉफ्ट नहीं है, किसी भी तरीके की होप देने के लिए नहीं है। आज की वीडियो एक साइकिल को ब्रेक करने के लिए है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स को चांसेस नहीं चाहिए, उनको बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए। मैनिपुलेशन एक्चुअली होता क्या है? मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होता है, कभी कभी वो स्वीट वर्ड्स के साथ आता है, इमोशनल टोन के साथ आता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो, मैं इसलिए ऐसा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। मैनिपुलेशन का मतलब है तुम्हें कंट्रोल करना बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। वो चाहते हैं तुम्हारी सिंपैथी लेना, तुम्हारी एम्पैथी, तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी फॉरगिवनेस हर बार। पर वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, या अपने आप को चेंज करे, या वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, या वो रियलाइज करे। एक सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और इसे ध्यान से सुन लो। मैनिपुलेटर कभी भी खुद को चेंज नहीं करना चाहता है, वो तुम्हें पूरी तरीके से सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, बस वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तुम बार बार चांसेस क्यों देती हो? सबसे पहले एक रियलिटी तुम ये समझ लो कि तुम वीक नहीं हो। तुम बार बार चांसेस इसलिए देती हो क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम पोटेंशियल देखती हो, तुम जल्दी से किसी भी सिचुएशन में या किसी भी रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहती हो, तुम रिलेशनशिप की और ह्यूमंस की वैल्यू करती हो। लेकिन तुम्हारी इस अच्छाई को मैनिपुलेटर यूज करता है। वो बहुत ही स्मार्टली तुम्हें ऑब्जर्व कर लेता है कि तुम कब गिल्टी फील करती हो, तुम कब सॉफ्ट पड़ जाती हो, तुम कब इमोशंस में आ जाती हो, तुम कब रुक जाती हो, कब तुम अपने लिमिट को पुश करने लग जाती हो। और तुम जब बार बार फॉरगिव कर देती हो तो तुम मैनिपुलेटर को ये मैसेज दे देती हो कि मुझे हर्ट करना सेफ है, मैं हर्ट होने के लिए रेडी हूँ। सबसे बड़ी एक झूठी बिलीफ है, प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ। एक मैनिपुलेटर कभी भी प्यार से चेंज नहीं होता है, वो बाउंड्री से चेंज होता है। मैनिपुलेटर कभी भी तुम्हारे टीयर्स से नहीं बदलता है, वो अपने लॉस से बदलता है। अगर कोई बार बार सेम गलती को रिपीट कर रहा है, बार बार अपने प्रॉमिसेस को तोड़ रहा है, बार बार तुम्हें फॉल्स होप दे रहा है, बार बार तुम्हारे बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, तो वो उसकी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी चॉइस है। व्हाट आर द साइंस कि तुम एक मैनिपुलेटर को फेस कर रही हो? अगर ये पॉइंट्स तुमको हिट करें तो 2 सेकंड रुक जाना और एक लंबी सांस लेना। हर कन्वर्सेशन के बाद तुम खुद को ड्रेन फील करती हो, तुम्हें बार बार अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करना पड़ता है, तुम्हें बार बार खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स को सेट करती हो तो सामने वाला तुम्हें गिल्ट में डाल देता है। गलती सामने वाले की होती है, लेकिन पूरा पूरा ब्लेम तुम्हें दिया जाता है। तुम अपनी रियलिटी पे डाउट करने लगती हो, उससे बात करने से पहले तुम्हें बहुत एंजाइटी फील हो रही होती है, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा ब्रेन फ्लाइट एंड फ्राइट मोड पे चला जाता है, तुम अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से शेक कर देती हो, तुमको सेल्फ डाउट्स आने लग जाते हैं। सुन लो, एक ट्रू लव कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। जहाँ क्लियरिटी नहीं है वहाँ रिस्पेक्ट भी नहीं है। लास्ट चांस डेंजरस क्यों होता है? बस इस बार एक लास्ट चांस, बट रियलिटी ये है कि कोई भी चांस लास्ट होता ही नहीं है।
मैनिपुलेटर कभी भी ये नहीं सुनता कि अब मैं सीरियस हूँ, बल्कि वो ये सुनता है कि मैं अभी भी यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। हर एक्स्ट्रा चांस तुम्हारी फीलिंग्स और सेफ्टी को डिले करता है, तुम्हारे सेल्फ ट्रस्ट और तुम्हारी इंट्यूशन पावर को वीक करता है। उनकी पावर हर चांस में डबल हो जाती है और धीरे धीरे तुम उनसे ज्यादा अपने डिसीजंस पे डाउट करने लग जाती हो। और यही मैनिपुलेटर्स का ट्रैप है और तुम ट्रैप होती जाती हो एक लास्ट चांस के नाम पे। जब तुम चांसेस देना बंद कर देती हो तब क्या होता है? तुम रुक जाती हो। जब तुम अपना एक्सेस विड्रॉ कर लेती हो या फिर तुम वॉक अवे करती हो तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर क्या इमोशंस आते हैं? तुम्हें डर लगता है, तुम्हें गिल्ट आने लग जाती है, तुम्हें लोनलीनेस फील होती है, तुम डाउट करने लग जाती हो, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? पर कुछ टाइम के बाद जब तुम चीज़ें प्रोसेस करने लग जाती हो तो तुम्हें रिलीफ फील होता है, तुम्हें क्लियरिटी आने लग जाती है, तुम्हें स्ट्रेंथ आने लग जाती है। तुम खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर देती हो, तुम खुद पे डाउट करना बंद कर देती हो, तुम बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक रिस्पेक्ट के लिए बेग करना बंद कर देती हो। और तब तुम ये रियलाइज करती हो कि जो तुम्हें सच में वैल्यू करता है उसे कभी भी चांसेस देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स कि तुम लास्ट चांसेस देना कैसे बंद करो, तुम कैसे खुद को रोको। ये किसी भी तरीके का फाइट या आर्ग्यूमेंट करने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये चूज करने का प्रोसेस है। अपनी बाउंड्रीज को जस्टिफाई करना बंद कर दो, अपने इमोशनल रिएक्शंस देना थोड़ा सा कम कर दो, क्लोजर एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। किसी के प्रॉमिसेस या उसके वर्ड्स को मत देखो, उसके एक्शंस और उसके पैटर्न्स को देखो, और अगर ज़रूरत पड़े तो साइलेंटली वॉक अवे कर लो। याद रखो, तुम्हारा साइलेंस भी एक आंसर है, तुम्हारा डिस्टेंस भी एक हीलिंग प्रोसेस है। तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारी लिमिट्स और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा लाउड होती है। एक लास्ट चांस, ध्यान से सुन लो, तुम किसी को भी अपना एक्सेस ओन नहीं करती हो जो बार बार तुम्हें हर्ट कर देता है, जो बार बार तुम्हें तोड़ देता है। तुम्हें ज़्यादा स्वीट या पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमको सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम मैनिपुलेटर्स को चांसेस देना बंद कर देती हो उस दिन तुम जगह बनाती हो अपने लिए, सेल्फ लव के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, एक ट्रू लव के लिए, पीस के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए। और याद रखो, एक सही ह्यूमन को चांसेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना तुम्हारे कुछ बोले ही तुम्हें रिस्पेक्ट करता है। अगर इस वीडियो से तुमने रेजोनेट करा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो उस वुमन तक पहुंचाओ जो खुद को चुनने की कोशिश कर रही है। तुम्हें खुद को चुनना है। हर बार मैनिपुलेटर हर बार आएगा अपनी डबल पावर के साथ, अपनी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, लेकिन तुमको खुद को चुनना है, तुम्हें सिलेक्टिव रहना है, तुम्हें खुद पे पूरा पूरा ट्रस्ट करना है। जिस दिन तुम खुद पे और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने लग जाओगी उस दिन कोई भी मैनिपुलेटर आके तुम्हें ट्रैप नहीं कर पाएगा।